भारत लगाएगा अंतरिक्ष में बड़ी छलांग। 2023 के मध्य में भेजा जाएगा चंद्रयान 3 और आदित्य L1। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने बुधवार को कहा कि भारत के तीसरे चंद्रयान अभियान चंद्रयान तृतीय और देश के पहले सौर अभियान आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2023 के मध्य में हो सकता है। उन्होंने दिल्ली में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में आयोजित चतुर्थ भारतीय ग्रह विज्ञान सम्मेलन में अंतरिक्ष एवं ग्रहीय खोज में भारतीय क्षमता विषय पर उद्घाटन सत्र में ये बात कही। चंद्रयान तृतीय यान पूरी तरह से तैयार। इसरो प्रमुख ने कहा कि चंद्रयान तृतीय यान पूरी तरह से तैयार है। इसकी पूरी तरह से समन्वय कर दिया गया है। निश्चित रूप से सुधार के कुछ काम किए जा रहे हैं। हम अनुकरण और परीक्षणों आदि के माध्यम से मिशन को लेकर काफी विश्वस्त हो रहे हैं और संभावना है कि इस साल के मध्य तक प्रक्षेपण हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के पहले सौर अभियान आदित्य L1 में बहुत ही अनूठी सौर पर्यवेक्षण क्षमता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उपकरणों की आपूर्ति कर दी गई है और इसरो इनका उपग्रह में समन्वय कर रहा है। इसरो प्रमुख एवं अंतरिक्ष विज्ञान विभाग के सचिव सोमनाथ ने कहा कि मैं आदित्य L1 के प्रक्षेपण की बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं, जिसके इस साल मध्य में होने की संभावना है और मुझे विश्वास है कि हम इस मिशन को एक बहुत ही सफलता में बदलने में जा रहे हैं। इसरो के अनुसार चंद्रयान तृतीय मिशन की अगली कड़ी होगा। इसमें चंद्रमा की सतह पर उतरने एवं चलने की पूर्ण क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा। इस मिशन में लैंडर और रोवर का गठजोड़ शामिल होगा। चंद्रयान तृतीय की तरह होगा ढांचा। चंद्रयान तृतीय का जिक्र करते हुए सोमनाथ ने कहा कि इसका ढांचा चंद्रयान तृतीय की तरह ही होगा और इसमें ऑर्बिटर यानी कक्ष में घूमने वाली और लैंडर यानी सतह पर उतरने की क्षमता और रोवर यानी सतह पर चलने की क्षमता होगी। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ऑर्बिटर को उन सभी भार यानी कि पेलोड्स के साथ विकसित किया गया है जो चंद्रयान तृतीय में थे। इसमें बहुत कम भार होगा, किंतु मूलभूत लक्ष्य लैंडर को चंद्रमा की कक्ष में ले जाना और उसे चंद्रमा की सतह पर उतारना है। सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान तृतीय का प्राथमिक उद्देश्य सटीक ढंग से उतरना है। उसके लिए आज बहुत काम किया जा रहा है, जिसमें नए उपकरण भी शामिल करना, बेहतर कलन गणित विकसित करना और विफलता के माध्यमों का ध्यान रखना शामिल है। उन्होंने कहा कि मिशन के इन पक्षों को वर्तमान में मजबूती दी जा रही है और वैज्ञानिक लक्ष्य कमोबेश वैसे ही रहेंगे जो पूर्व चंद्र मिशन में थे। आदित्य L1 पर कही उन्होंने ये बात। इसरो प्रमुख ने कहा कि निश्चित रूप से चंद्रयान तृतीय के लिए हमने उन्हें विस्तार देने पर पर्याप्त ध्यान दिया है। हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि चंद्रयान तृतीय लैंडिंग के काम को सही से अंजाम देगा, रोवर बाहर निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर कम से कम चंद्र दिन के समय पर वह पर्यवेक्षण करेगा, जो वास्तव में काफी रोचक होगा। उन्होंने आदित्य L1 के बारे में कहा कि यह सुविधाजनक बिंदु तक जाएगा जहां से सूर्य के पर्यवेक्षण दीर्घ अवधि तक बिना किसी बाधा के किया जा सके। सोमनाथ ने कहा कि यह हमारे द्वारा बनाई जा रही एक बहुत ही अनूठी सौर पर्यवेक्षण क्षमता है। इसके लिए उपकरण पहले से ही विकसित कर लिए गए हैं और हम इन उपकरणों को उपग्रह में लगाने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने कहा कि प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरणों का उपग्रह के साथ समन्वय करने को लेकर वर्तमान में परीक्षण किया जा रहा है। इसरो प्रमुख ने कहा कि इस मिशन के लिए भेजे जाने वाले यान में जो उपकरण होंगे उनके अंदर न केवल सूर्य के अध्ययन करने की अनूठी क्षमता होगी, बल्कि उनकी सहायता से सूर्य से उत्सर्जित होने वाले कणों का अध्ययन, सूर्य से पृथ्वी तक इन कणों के पहुंचने के दौरान उनकी गणना और सूर्य कैसे हमारे मौसम को प्रभावित कर रहा है, इसका अध्ययन करने की क्षमता भी होगी।